मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ये इसके बारे में है कि अमीर लोग वो कौन सी आदतें अपनाते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बनने लगते हैं। अगर ये आदतें आपने अपनी लाइफ में अपना ली तो आप भी बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हो। तो इस 10 आदतों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आदत होती है अमीर लोगों की, वो अपना डेट को अवॉइड करते हैं, यानी वो कोई भी तरीके के लोन से बचते हैं। अगर उनको आईफोन खरीदना है तो वो आईफोन भी कैश में बाय करेंगे। अगर उनको लैपटॉप लेना है तो वो कैश में बाय करेंगे। उनको कोई भी चीज़ लेनी है तो दे विल नॉट पे द ईएमआई बट दे ऑलवेज बाय इन कैश। तो ये सबसे बहुत और महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी एडवर्टाइज अगर न्यूज़पेपर में आने लगी है, तो अगर आपने देखा होगा कि विजय सेल्स का ऐड आता है या रिलायंस डिजिटल का ऐड आता है, तो उसमें ईएमआई का वैल्यू ही लिखा होता है और दे आर स्टार्ट अवॉइडिंग प्रिंटिंग द प्राइस एंड दे स्टार्ट प्रिंटिंग द ईएमआई। तो यानी काफ़ी सारे लोग ईएमआई लेते हैं। मिडिल क्लास तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ईएमआई पे ही उनका घर चलता है। तो जो रिच लोग होते हैं वो ईएमआई को अवॉइड करते हैं। दे ऑलवेज बाय when they have the full money to buy that item। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ईएमआई को अवॉइड करना है। ईएमआई पे कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ ईएमआई पे लेते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपका नेगेटिव कंपाउंडिंग ऑफ मनी चालू हो जाता है। तो ये रिच लोगों को हमेशा पता होता है कि ये नेगेटिव कंपाउंडिंग ऑफ मनी है। सो दे ऑलवेज अवॉइड टू बाय इन ईएमआई एंड दे ऑलवेज बाय इन कैश। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आदत है। रिच लोग अपना पॉजिटिव कंपाउंडिंग हमेशा शुरू रखते हैं और दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो सबसे पहली आदत है अवॉइड डेट एट एनी कॉस्ट। डोंट एवर बाय एनीथिंग ऑन ईएमआई। दूसरी और महत्वपूर्ण आदत जो रिच लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो है दे बिल्ड इमरजेंसी फंड। सही सुना आपने, इमरजेंसी फंड। वो 3 से 6 महीने का उनका घर चले उतना पैसा, 3 से 6 महीने का वो हमेशा अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। और जब भी सिचुएशन ऐसी आती है, लाइक घर में कोई बीमार हो गया है या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपकी कार रिपेयर में अर्जेंट पैसा चाहिए या कोई छत टपक रही है, ऐसी कोई भी सिचुएशन आ गई तो उनके पास 6 महीने तक घर चले वैसी व्यवस्था वो बना के रखते हैं। सडनली पता चला कि कोरोना आ गया एंड यू आर वाइप्ड आउट फ्रॉम योर बिजनेस। सडनली ऐसा पता चला कि घर का कोई जो मेजर ब्रेड विनर था वो बीमार हो गया है एंड यू कैन नॉट अर्न मोर मनी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अमीर लोग हमेशा तैयार होते हैं और उनके पास 6 महीने तक उनका घर चले वैसे पैसे वो हमेशा बना के रखते हैं। तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन उनको अपने बिजनेस में से आउट नहीं कर सकती। तो वो ये हमेशा ख्याल रखता है दे ऑलवेज बिल्ड इमरजेंसी फंड एंड दे ऑलवेज यूटिलाइज दैट फंड इन इमरजेंसी। तो अगर आपको भी अमीर के जैसा ये आदत अपनानी है तो आपको भी इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। आपको 6 महीने के एक्सपेंस का इमरजेंसी फंड अपने लिए हमेशा बचा के अपने बैंक अकाउंट में बचा के रखना है। तीसरी और महत्वपूर्ण आदत, दे इन्वेस्ट इन एप्रिसिएटिंग एसेट। लाइक देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट, यानी एक एप्रिसिएटिंग एसेट होती है और एक डेप्रिसिएटिंग एसेट होती है। अगर अकाउंटिंग की परिभाषा में आप जाओ तो अकाउंटिंग की परिभाषा ये बोलती है कि जिसकी भी वैल्यू है वो एसेट है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। कार वो एसेट नहीं है। जब आप कार बाय करते हो तो बहुत सारे पैसे आपके पॉकेट में से बाहर जाते हैं। तो कार इज अ डेप्रिसिएटिंग एसेट। वैसे ही रिच लोगों को ये बात हमेशा बाकायदा मालूम होती है और वो हमेशा अपने पैसे
एप्रिसिएटिंग एसेट में लगाते हैं। एप्रिसिएटिंग एसेट का एग्जांपल मैं दे देता हूँ जरा आपको। स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, आपकी एफडी हो गई, आपके रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे एप्रिसिएटिंग एसेट है। अगर आप घर बाय कर रहे हो और उसको किराए पे दे रहे हो तो वो भी आपका एप्रिसिएटिंग एसेट है। तो रिच लोगों को हमेशा पता होता है, दे ऑलवेज बाय एसेट्स एंड दे ऑलवेज अवॉइड द लायबिलिटी। अगर उनको लायबिलिटी खरीदने की जरूरत भी पड़ती है तो सबसे पहले वो करते हैं कि वो हमेशा पहले एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और वो एसेट से जो कैश फ्लो आता है उसके बाद वो लायबिलिटी परचेज करते हैं। यानी वो हमेशा सबसे पहले कार जाके खरीदते नहीं है, वो सबसे पहले स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं या अपने बिजनेस में पैसे लगाते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है उससे वो कार खरीदते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें we have to always buy the appreciating asset as the rich do, then only will become the rich। तो हमेशा ये याद रखिए कि रिच लोग एप्रिसिएटिंग एसेट में पैसे लगाते हैं और एप्रिसिएटिंग एसेट से जो प्रॉफिट आता है उससे वो लायबिलिटी बाइज करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, अगर आपको भी रिच बनना है तो आपको भी एप्रिसिएटिंग एसेट में पैसे लगाने हैं और आपको भी लायबिलिटीज को अवॉइड करनी है, देन ओनली यू विल बिकम द सुपर रिच। फोर्थ हैबिट जो रिच लोग अपनाते हैं इज दैट दे टेक टैक्स कट्स। एवरी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न एंड दे बिलीव इन दिस फिलोसॉफी। जो भी पैसा आपने बचाया है वो आपके फ्यूचर के काम में आएगा। तो दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द टैक्स कट फ्रॉम द गवर्नमेंट। दे इन्वेस्ट इन पीपीएफ लाइक मॉडल्स। लाइक अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटीसी का टैक्स कट भी मिलता है और जो भी पैसा आपका उसमें लगता है वो ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, यानी एग्जेम्प्ट 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 मॉडल में आता है। तो आपको जब उससे ज़्यादा कोई भी रिटर्न मिलता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये बात वो लोग जानते हैं, अमीर लोग बहुत ही बखूबी जानते हैं ये बात को, और वो हमेशा ट्राई करते हैं कि दे अवॉइड द टैक्स। तो जो भी टैक्स उनका बचता है वो पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं एप्रिसिएटिंग एसेट में और उससे जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी टैक्स कट के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम टैक्स कट कैसे ला सकते हो अपने इनकम स्ट्रीम में। तो ये अमीर लोग जानते हैं और वो उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी टैक्स कट लेना पड़ेगा। पांचवी और इम्पोर्टेंट हैबिट जो है उनकी, दे नेवर रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। दे ऑलवेज क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। अगर आप कोई भी रिच के घर में जाओगे और देखोगे तो आप पाओगे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। अगर उनके बेटे और बेटियां बड़ी हो गई है तो बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है। बेटे की शादी हो गई है तो उनकी बहू भी कमा रही है, बेटे की शादी हो गई है तो उनका हस्बैंड भी कमा रहा है, वो खुद भी कोई बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। यानी जितने भी इनकम सोर्स वो क्रिएट कर सकते हैं वो सारे अमीर लोग क्रिएट करते हैं। तो दे नेवर रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। किसी ने बताया था कि अगर आप एक ही इनकम पे अगर आप हो तो एक ही मेजर ब्लो में आप वाइप आउट हो सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना है, अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें एक ही इनकम सोर्स पे रिलायबल नहीं रहना है, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए। अगर आपके पास कार है तो आप कार को रेंट पे दे सकते हो, अगर आपके पास घर है तो आप घर को रेंट पे दे सकते हो, और एंड यू कैन क्रिएट एन इनकम सोर्स फॉर योरसेल्फ। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो आप अपना सकते हो टू क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो ये सब भी आपको करना है। तो अमीर लोगों की ये इंपॉर्टेंट आदत है, दे नेवर रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम एंड दे ऑलवेज क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ द रिच पीपल इज दैट दे क्रिएट अ मास्टरमाइंड ग्रुप। डॉक्टर्स, लॉयर्स, engineers, CA, they are all connected to the rich people. If you have seen, तो ये सारे लोगों जो है
वो अपने डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं और रिच पीपल हमेशा एक्सपर्ट लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करते हैं एंड दे सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट पीपल। जब जब कभी भी रिच लोगों को मुसीबत आती है तो वो एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं एंड दे गेट द राइट एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट पीपल। तो ये हमेशा रहता है, अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी अपने ग्रुप में एक्सपर्ट लोगों को शामिल करना पड़ेगा और आपको भी मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा विच गिव द राइट एडवाइस टू यू, देन ओनली यू कैन गो टू द रिचेस्ट लेवल। तो ये हमेशा याद रखना है कि रिच लोग हमेशा मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करते हैं और वो दे सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट पीपल। दे ऑलवेज बिलीव आई एम नॉट the most knowledgeable person in my group, so they always ask for such expert advice from their group। तो आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। The seventh habit of the rich people is that they build lifelong relationship। अगर आपने देखा होगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। शाहरुख जी के लड़के को अरेस्ट किया गया था, तो आपने देखा होगा कि जूही चावला जी उनका बेल कराने के लिए आ गई थी। तो ये कैसे होता है, शाहरुख खान और जूही चावला बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं और उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि दे स्टिल हेल्प ईच अदर। तो रिच लोग जो होते हैं वो ऐसे रिलेशन बिल्ड करते हैं जो उनको तकलीफ में बहुत ही काम में आते हैं। तो दे ऑलवेज हैव अ स्ट्रांग रिलेशनशिप इन अ वर्क, इन अ पर्सनल लाइफ, एंड वेयर एवर दे गो दे बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर आपको अमिताभ बच्चन जी का भी एग्जांपल देता हूँ, तो अमिताभ बच्चन जी एक बार नादार हो गए थे और उन्होंने काम मांगने के लिए वो अपने फ्रेंड के पास गए थे और उन्होंने उनको मोहब्बतें में रोल दिया था और उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। तो दे बिल्ड सच अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दैट उनको अगर कोई भी तकलीफ होती है तो उनके दोस्त, उनके रिलेशनशिप के लोग उनके साथ खड़े होते हैं और उनको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो रिच पीपल बिल्ड सच अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ सच पीपल एंड दे ऑल्सो हेल्प टू द पीपल। तो ये हमेशा याद रखना है कि रिच लोग होते हैं वो ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखते हैं और वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप अपना बना के रखते हैं और जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो दोस्त ही उनको बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपको भी अगर रिच बनना है तो आपको भी ऐसे रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको जब भी चाहे मदद मिलती रहेगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो आप भी रिच बन सकते हैं। आठवां और महत्वपूर्ण हैबिट है दे यूज लेवरेज टू देयर एडवांटेज। देयर आर थ्री टाइप ऑफ लेवरेज। वन इज टेक्नोलॉजी लेवरेज, सेकंड इज पीपल लेवरेज एंड थर्ड इज मनी लेवरेज। तो फर्स्ट वाला जो है टेक्नोलॉजी लेवरेज, दे बिल्ड मोबाइल एंड एवरीबडी इज कनेक्टेड विद दैट मोबाइल। लाइक अगर आपने जोमेटो देखा होगा तो जोमेटो पूरा बिजनेस एक मोबाइल ऐप से चल रहा है और जोमेटो ने वही टेक्नोलॉजी का लेवरेज यूज़ करके पूरा अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है। अगर आप अभी भी देखोगे तो बहुत सारी उबर है, उबर ने भी ऐसे ही अपना टेक्नोलॉजी का लेवरेज लेके पूरी कंपनी खड़ी कर दी। तो टेक्नोलॉजी, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सारे एग्जाम्पल है जो टेक्नोलॉजी लेवरेज है और उनके जो फाउंडर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। ऐसा ही सेकंड लेवरेज होता है पीपल लेवरेज। जो भी रिच लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जिसकी वजह से इतना सारा उनका जो ब्रेन होता है, इतने सारे लोगों का ब्रेन उनको अमीर बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगता है। सो दे एम्प्लॉय पीपल एंड गिव देम द सैलरी। और जब बंदे को सैलरी मिलती है तो वो अपना पूरा दिमाग अपने बॉस का प्रॉफिट कैसे बढ़े उसके लिए लगाता है। तो अमीर लोग बहुत सारे अच्छे टॉप क्लास पीपल को एम्प्लॉय करते हैं जो अपना ब्रेन इस्तेमाल करके उनको और भी ज़्यादा रिच बना देते हैं। तो ये हो गया पीपल लेवरेज। थर्ड इज अ मनी लेवरेज। मनी लेवरेज, दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, दे डू द ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। तो ये सारे जो है वो रियल एस्टेट में वो बहुत सारा पैसा डाल के बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी
बहुत सारे लोग रीच हुए हैं। तो ये भी हमको देखना है कि लेवरेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, बिकॉज लेवरेज इज ऑलवेज अ टू वे स्वॉर्ड। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप रिच बनोगे, अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप पुअर भी बन सकते हो। तो रिच पीपल नो दिस फैक्ट वेरी वेल एंड दे यूज all three leverage to their advantage and they become super duper rich by using leverage to their advantage। तो आपको भी अगर अमीर बनना है तो आपको भी ये तीनों लेवरेज कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना पड़ेगा। और एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू ऑलवेज यूज ऑल थ्री लेवरेज एंड बिकम रिच। तो आपको भी लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप सुपर डुपर रिच बनते जाओ। 9 or most important habit of the rich is that they keep learning। अगर आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है तो किसी पत्रकार ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि यार आपके पास इतना सारा नॉलेज कैसे आता है, तो वॉरेन बफेट जी ने बताया था मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ता। वॉरेन बफेट मूडीज मैनुअल पढ़ते थे। मूडीज का मैनुअल जो होता है वो 2000 से 2500 पेज का आता है एंड दे कीप स्कीमिंग एंड कीप रीडिंग द मूडीज मैनुअल। वॉरेन बफेट जी अपना पूरा काम एनुअल रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने में लगाते थे एंड दे फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। तो वैसे ही आपको भी अगर रीच बनना है तो आपको भी लर्निंग करता रहना पड़ेगा। और अभी ये जो ज़माना चल रहा है लर्निंग करना तो बहुत ही आसान हो गया है। आप कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको नॉलेज चाहिए सिर्फ यूट्यूब चालू कर लीजिए, जस्ट सर्च ऑन द यूट्यूब एंड यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन कीप यू लर्निंग। तो लर्निंग जो है वो हैबिट है जो रिच लोगों की, जो उनको प्लानेट के सारी नॉलेज उनको प्रदान करते हैं। एंड जो भी रिच लोग होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी फ्रंट में क्या लेटेस्ट चल रहा है, फार्मा फ्रंट में क्या लेटेस्ट चल रहा है, एंड दे कीप अब्रीस्ट देमसेल्फ विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नॉलेज, एंड दे सीक एक्सपर्ट एडवाइस एज वेल ऑन द सब्जेक्ट। सो दे कीप लर्निंग एंड दे कीप ग्रोइंग। तो आपको भी अगर रीच बनना है तो आपको भी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे और अच्छे सारे लोगों से कनेक्ट रह के ऐसा आपको हमेशा लर्न करते रहने का एटीट्यूड अपने लाइफ में बनाना पड़ेगा, तभी आप जाके रीच बन पाओगे। तो हमेशा याद रखिए रीच जो होते हैं वो हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं, दे ऑलवेज गिव टाइम फॉर द लर्निंग। तो आपको भी अगर रीच बनना है तो यू ऑल्सो हैव टू गिव सम टाइम फॉर लर्निंग। 10th and most important habit of the rich people is that they give back to the society. They give back to the society in a way of charitable activity, in a way of donating money to the institution who work for the society's betterment। तो अगर आपने देखा होगा कि सारे जो रिच लोग हैं जैसे टाटा है, अंबानी है, उन सारे लोगों का एक चैरिटेबल फाउंडेशन होता है जो हमेशा नीडी लोगों को मदद करने के लिए रेडी रहता है। और वो लोग जो होते हैं वो जो फाउंडेशन की एक्टिविटी जो होती है वो होती है एजुकेशनल एक्टिविटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं जिसका सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए, या उनको जब मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो तो उनको मिल पाए, या उनको एजुकेशन की ज़रूरत है तो उनको मिल पाए। तो जितने भी रिच लोग होते हैं वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनकी इनकम का थोड़ा पार्ट चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए भी वो प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से उनका सोसाइटी में बहुत ही मान और सम्मान उनको मिलता है। तो अगर आपको भी रिच बनना है तो आपको भी थोड़ा अपने इनकम का थोड़ा सा प्रदान चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए करना चाहिए और टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड वर्क फॉर द सोसाइटीज अपलिफ्टमेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, गिव बैक टू द सोसाइटी। दे बिलीव, द रिच पीपल बिलीव कि अगर मेरी सोसाइटी का उत्थान होगा तभी जाके वी ऑल हैव अ हैप्पी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, तो ये 10 हैबिट आप अपने लाइफ में अपनाइए और आप भी धीरे धीरे अगर ये हैबिट को अपने लाइफ में इनकलकेट करते हैं, जैसे फर्स्ट हैबिट हो गया कि ईएमआई पे कुछ भी नहीं लेना है, सेकंड थर्ड हो गया कि आपको एप्रिसिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करना है, अनदर हैबिट हो गया कि सीक एक्सपर्ट एडवाइस। तो
एक्सपर्ट एडवाइस लेके आप बहुत सारी चीज़ों में उनका एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये सारी हैबिट्स कुल मिला के अगर आप अपने लाइफ में इनकलकेट करते हो, तो अगर आपका लाइफ यहाँ पे है तो ये यहाँ पे ऊपर जा सकता है और आप भी रिच बन सकते हो, क्योंकि रिच बनना आपका अधिकार है। और रिच और हैप्पी बनने के लिए हमें जितने भी कदम उठाने पड़े हमको लेने चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए।